वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, हम लोगों ने जो भी विमान स्थान स्टार्ट किया है उसमें अभी हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे। इसका नाम है त्रिविध कुक्षीयम विद्यायन। ठीक है, त्रिविध कुक्षीय विमान बोल के इसका जो भी नाम है। तो इसमें त्रिविध कुक्षी मतलब क्या रहा है? कुक्षी मतलब जो भी स्टमक रहता है उसके 3 पार्ट बताए गए हैं, जिसमें हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो उसमें बोला है एक जो पार्ट रहेगा वो सॉलिड जो भी खाना खाते हैं उसके लिए रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा लिक्विड के लिए, और थर्ड वाला जो भी हमारे दोष रहते हैं वात पित्त कफ उसके लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो कुक्षी के यहाँ पे 3 पार्ट बताए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बोला ना वैसे ही है सेम। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो भी आहार विधि विशेष आयतन है उसका जो भी डिफरेंट है रिजल्ट वो कैसे है, मतलब हमारे ऊपर जो भी उसका परिणाम होता है। तो यहाँ पे बोला गया है जब हम प्रमाणशील मतलब जितना क्वांटिटी हमें लगेगा उतना ही अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उसका जो भी फल प्राप्ति होगा वो हमें अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमें जो भी बैड जो भी रिजल्ट है जैसे कोई भी विकृति वगैरह होगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है आहार का जो भी प्रमाण रहेगा क्वांटिटी, तो उसका यहाँ पे विचार किया गया है। जैसे राशि हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, तो राशि मतलब क्या रहता था? क्वांटिटी, कितना खाना चाहिए। जैसे उसमें भी हमने 2 टाइप देखे थे, सर्वग्रह और परिग्रह। ठीक है, तो उसको आंखों के सामने लाना है और उसमें प्रमाण हमने कितना लेना चाहिए वो सारा यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे और एक बात बोली गई है, जो भी हम लोग मतलब राशि के अनुसार अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उसका निश्चित ही जो है हम लोग करना चाहिए, मतलब उसकी एक फिक्स जो भी रहता है। मतलब यहाँ पे भोजन हम लोग जो भी लेते हैं तो उसके बहुत सारे टाइप मतलब पद्धति यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे निश्चित ही हम कैसे कर पाएंगे यही हमें यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि हम लोग अगर कोई भी आहार मात्रा पूर्वक अगर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। जैसे मात्रा पूर्वक अगर हम आहार करते हैं तो जो भी स्टमक है उसके ऊपर जो भी त्रासदायक इफेक्ट था, मतलब अगर कभी हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो कैसे पेट भारी भारी लगता है ना, तो वो नहीं होगा, ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट बोला है जो हृदय की गति है उसमें कोई अड़थड़ा नहीं होगा, जो भी कुशी रहेंगी मतलब जो भी यहाँ पे इसमें, तो वहाँ पे ऐसे पेन नहीं होगा, ऐसे फट गया ऐसे पेन नहीं होगा। उसके बाद जो भी स्टमक है बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगेगा, इंद्रिय जो रहते हैं हमारे वो तृप्त हो जाएंगे, भूख या फिर तहान इससे शमन हो जाएगा, खड़े रहना या फिर बैठना चलना ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हो जाएंगी, और जो भी हम लोग लाफिंग करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी नाइट या फिर दोपहर में इजीली उसका डाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो शरीर है उसको बल या फिर वर्ण प्राप्त होगी, और उसके साथ ही मांस की वृद्धि हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मात्रापूर्वक आहार लेते हैं तो उसकी वजह से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर हमने कम प्रमाण में मतलब हीन मात्रा में खाना खाया, जैसे कोई इंसान रहते हैं जो बहुत क्रूश रहते हैं फिर भी कम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो उनकी जो भी बल रहेगा वर्ण और मतलब मांस की जो भी वृद्धि है ये सारी चीज़ें का क्षय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनकी तृप्ति अच्छे से नहीं हो जाएगी, जो भी उदावर्त है, आयु की क्षीणता, वीर्य क्षय हो जाएगा, ओजोरहास ये सारी चीज़ें होगी, और जो भी मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय शक्ति ये नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जो भी त्वचा दिख रहता है उनकी सारहीनता हो जाएंगी, शरीर सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, और इसमें 80 टाइप्स के जो भी वातज विकार है वो हो जाएंगे, ऐसा बोला गया है। अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाया, अति प्रमाण में खाना खाया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला गया अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो तीनों दोष का प्रकोप हो जाएगा, ये सभी को पता है। ठीक है, अगर हमने घन मतलब सॉलिड पार्ट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ तक हमारा जो कंठ प्रदेश है वहाँ तक अगर खाया, या फिर कोई भी द्रव्य पदार्थ भी अगर हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो संत्रस्त मतलब वात पित्त कफ अधिक मात्रा में संत्रस्त हो जाएंगे, प्रकोपित हो जाएंगे। और वो जहाँ पे अन्न का हमने 3 कुक्षी में 3 भाग देखे थे ना, एक सॉलिड के लिए लिक्विड और वात पित्त कफ के लिए एक पार्ट देखा था, तो यहाँ पे बोला गया है जो भी वात पित्त कफ रहेगा उसमें भी मतलब सॉलिड या फिर लिक्विड की जगह जहाँ पे है वहाँ पे भी ये दोष अपनी जगह ले लेंगे। ठीक है, मतलब उनको फिर अड़ाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो ऐसे रहेंगे तो अंदर नहीं आ पाएंगे अपने प्लेस पे, जहाँ पे आमाशय के एक भाग में नहीं आ पाएंगे, तो उसकी वजह से जो भी विकार हो जाएंगे। तो उसकी लक्षण यहाँ पे बोली गई है, जैसे वात अगर बहुत बढ़ता है तो उसकी वजह से उदरशूल, अनाह, अंग वेदना, तोंड सूख जाना, बेशुद्धि होना, और जो भी हमारा सर है वो गरगरना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कटी प्रदेश जखड़ना, शीरा जो रहते हैं वेंस वगैरह उसमें आकुंचन, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, स्तंभ, ये सारे विकार हो जाएंगे। और पित्त अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से ज्वर,
अतिसार, अंतर्दाह, तहान, मद, भ्रम, प्रलाप ये विकार हो जाएंगे। और कफ की वजह से क्या क्या होगा, वमन, अरोचक, अपचन, शीत ज्वर हो जाएगा, आलस, अवयव में जड़ता, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आमदोष की वजह से विसूचिका और अल्सक। तो यहाँ पे अन्य कारण कौन से हैं यहाँ पे बताया गया है। पहला तो ये चीज़ है आम मतलब क्यों उत्पन्न होता है, तो बहुत ज़्यादा अति मात्रा में खाना नहीं चाहिए, तो खाए अगर होता है। उसके बाद अकाली, कभी भी भोजन अगर हम करते हैं, स्पेसिफाइक उसका टाइम नहीं है, और उसमें भी हम लोग ज़्यादा गुरु, रुक्ष, शीत, शुष्क, अप्रिय, अवरोधजनक, विदाही, अशुद्ध, विरुद्ध वीर्य वाला अगर खाना खा रहे हैं, या फिर ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, मान, उद्विग्नता, भयग्रस्त, ये सारी चीज़ों का अगर हम लोग है, मतलब अभी समझो किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध है फिर भी खाना खा रहे पी रहे, तो इसकी वजह से भी आम उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मनोविकार दिया है। मनोविकारजन्य अजीर्ण में बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता, शोक, भय, क्रोध, त्रासदायक अंतरुण, मतलब सोते वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, रात्रि नाइट में जागरण करना, ये सारी चीज़ों की वजह से मात्रा योग्य वो पथ्यकर जो भी आहार हम लोग लेते भी है तो भी पचन नहीं होता है। मतलब अगर हमने सारा चीज़ सही किया लेकिन ये सारी चीज़ें हमें चिंता सता रही है किसी चीज़ की, या फिर बहुत ज़्यादा शौक करे, तो इसकी वजह से हम नॉर्मल जो भी योग्य आहार भी लेते हैं ना, तो उसका भी दुष्परिणाम हो जाएगा बोल रहे। यहाँ पे द्विविध आमदोष, तो हमें सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में हम लोग देखे थे आमदोष के दो यहाँ पे प्रकार बोला गया है, विसूचिका और अलसक। ठीक है, तो यहाँ पे विसूचिका के लक्षण क्या क्या है वही बताया है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब हम विसूचिका मतलब इसमें भी आपको यही याद रखना है ना, आम ज़्यादा हो गया है उसकी बॉडी में, पचन मतलब नहीं हो रहा है वो जो भी खाना खा रहे हैं, और वो कैसे है, अपक्व है धातु, मतलब विदग्ध अवस्था में, तो या तो वो उल्टी के थ्रू बाहर जाना चाहेगा या फिर विरेचन के थ्रू ज़्यादा गुद मार्ग से वो बाहर जाना चाहेगा। तो इसकी वजह से वात, पित्त, कफ जो रहेगी उसके रिलेटेड यहाँ पे जो हमने लक्षण देखे थे फ्रेंड, यहाँ पे जो अति मात्रा में हमने देखे थे वही सेम लक्षण इसी में भी आ जाएंगे, तो आपको विसूचिका वो ही याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्सक। ठीक है, अल्सक में क्या है देखो, यहाँ पे बोला गया है जो भी व्यक्ति मतलब ज़्यादा दुर्बल है, जिसकी अग्नि मांद्य है और जो कफ प्रधान वाला है, जिसमें अपान वायु मल मूत्र हमेशा वो रोक के रखता है। ठीक है, और जो कठिन, गुरु, अधिक रुक्ष, शीत, शुष्क अन्न का सेवन करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो भी अन्नपान मतलब ऐसा है, इसकी वजह से वायु मुड़े वो पीड़ित हो जाता है, मतलब उसका जो भी कफ की वजह से जो भी मार्ग है वो बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसी वजह से मतलब बहुत ऐसे धीरे से, मतलब उसको गति ही नहीं रहेगी, गतिहीन बोला है यहाँ पे, गतिहीनता आ जाएगी उसको, मतलब जो भी वायु है उसको गतिहीनता आ जाएगी, और उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाएगा, और उसकी वजह से ज़्यादा वमन और अतिसार ये दोनों चीज़ें उसमें दिखेंगी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखेगी वमन और अतिसार। और यहाँ पे बोला गया है इसमें बहुत ज़्यादा अगर वातादि दोष का मार्ग अगर दुष्ट होता है आम की वजह से, तो उसका प्रकोपित जो भी दोष रहेंगे, अभी वो पहले तो नॉर्मल अपनी स्टेज में जा रहे थे, मतलब अपने अपने मार्ग से जा रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि उनका जो भी मतलब जाने का रास्ता था वो आम की वजह से वहाँ पे अवरुद्ध हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी जो स्पीड रहेगी अभी जैसे नॉर्मल थी तो उसको तिर्यक हो जाएगी, और हमें पता है तिर्यक अगर स्पीड होती है तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इसकी वजह से पूरा जो शरीर है दंड मतलब एक काठी की तरह जकड़ जाता है, और उसी को दंड अलसक नाम में है, दंड अलसक मतलब दंड की तरह, काठी की तरह उसकी बॉडी ऐसे एकदम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आम दोष को ही आम विष बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है, नॉर्मली हम जब विरुद्ध आहार लेते हैं या फिर मतलब पहले जो डाइजेशन नहीं हुआ उसके बाद भी पश्चात भी भोजन करते हैं, या फिर ऐसा फूड खाते हैं जो बहुत ज़्यादा कच्चा है, मतलब अच्छे से पका नहीं है, तो इसकी वजह से आम दोष की उत्पत्ति होती है। उसी को जो भी डॉक्टर लोग वगैरह है तो आम विष बोला है। 3 चीज़ें याद रखो, पहला क्या है विरुद्ध आहार, सेकंड है अजीर्ण मतलब जो भी खाया है मतलब पहले डाइजेशन नहीं हुआ है फिर से खा रहे, या फिर कच्चा मतलब जो भी हम लोग खा रहे हैं तो वो एकदम ऐसे पका नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो इसकी वजह से आमदोष जो है असाध्य इसको बोला गया है, और शीघ्र मारक है, मतलब किसी को अगर होता है तो उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, और इसमें भी हम लोग विरुद्ध चिकित्सा क्रम का ही यूज़ करें ऐसा बोला गया है। अल्सक चिकित्सा, ठीक है, अल्सक में क्या बोला गया है, इसमें सिंपली बोला गया है जो भी गर्म पानी करो उसमें सेंधव लवण ऐड करना है और वमन के द्वारा उसको बाहर निकालना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बोला गया है जो भी हम लोग स्वेदन करते हैं उसमें जो भी गुद रहता है वहाँ पे हमें एक स्नेहवर्ती डालनी है और मल को बाहर निकालना है, और थर्ड लंघन मतलब उपवास करने के लिए बोला गया है।
ये अल्सर की चिकित्सा है। क्या क्या बोला है? पहला तो है गर्म पानी करना है, उसमें सेंधव ऐड करना है। सेकंड बोला है स्वेदन करते वक्त वो दूध में जो स्नेहवर्ती हम लोग डालते हैं वो करना है, और उपवास भी करने को बोला है। नेक्स्ट है विसूचिका। विसूचिका में सिंपल बोला गया है उपवास, जो यहाँ पे भी बोला गया था। और जो विरेचन के योग्य व्यक्ति है उसी को विरेचन करना है, और उसके बाद जो भी पेय विलेपी जो भी हमें संसर्गन क्रम फॉलो करने के लिए बोला है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आमदोष में भोजन का उपक्रम, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है जो भी पेशेंट है उसको जो भी आहार है उसका डाइजेशन होने के बाद ही उसको दूसरा आहार देने को बोला है। मतलब उसके आमाशय में अगर दोष रहते हैं और स्टमक ऐसे जड़ जड़ पड़ता है, भारी भारी लगता है, और कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, निचेष्टता जिसको बोलते हैं, और अगर पेशेंट को अन्न खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तभी दोषों का जो भी पचन रहेगा, अग्नि जो भी प्रदीप्त होगी, तो ऐसे उसके बाद ही उसको मतलब जो भी मेडिसिन है वो हमें पिलाना है। तो क्या बोला है यहाँ पे, जब उसको अन्न की इच्छा नहीं होगी अग्नि प्रदीप्त करने के लिए, उसको थोड़ा सा मतलब कैसे आम में मतलब जो अजीर्ण रहता है वो स्टेज में, मतलब जब आम उत्पत्ति होती है तो पहला का ही डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ज़्यादातर खाने की इच्छा होती नहीं है इसमें पेशेंट को। उसकी वजह से हमें उसकी अगर अग्नि प्रदीप्त करनी है तो उसको थोड़ा सा मेडिसिन पिला देना है, जिसकी वजह से उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाए और उसको भूख लग जाए। अजीर्ण जब होता है तो भोजन कभी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। और जो भी आम दोष की वजह से जो भी दुर्बल हुआ अग्नि है, दोष, औषध, आहार, ये सारी जो चीज़ें हैं इसका एक ही टाइम पे पचन नहीं कर सकते, यहाँ पे बोला गया है। और आम, औषध और आहार इनके संयोग के विपरीत क्रिया अगर हम लोग करते हैं, उपद्रव करते हैं, तो वो अत्यंत बलवान होने की वजह से नष्ट अग्नि, मतलब ये ज़्यादा बलवान है ना, उसके उपद्रव वगैरह जो भी होंगे, क्योंकि हमें पता है साइड इफ़ेक्ट जो रहते हैं उसके, अगर वो बलवान है तो नष्ट अग्नि जिसकी हो गई है ऐसे दुर्बल व्यक्ति को जीवन यात्रा वेगाने तात्काल नष्ट करना, मतलब उसका एंड समय आ गया, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आम दोष की क्या चिकित्सा है। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे इम्पॉर्टेंट अपतर्पण चिकित्सा, मतलब लंघन, पाचन और दोषावशेषण, ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। अपतर्पण मतलब इसमें हमें पेशेंट को लंघन करने के लिए बोला है, रोग शमन करने के लिए, मतलब उसका जो भी रोग है उसको शमन करना है अपतर्पण से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके हम औषध जो भी है कारण विपरीत, मतलब जो उसका हेतु है उसके विपरीत औषध देना है, यहाँ पे ऐसे ही बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आम दोष मुक्त जो पर्सन है उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, जो अभी अभी आम दोष से मुक्त हुए हैं वैसे उसकी चिकित्सा। तो सिंपली यहाँ पे एक लाइन बोली है, अभ्यंग, निरूह, बस्ती, अनुवासन, स्नेहपान, ये विधिवत उसमें करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बोली गई है, आत्महिताचा आहाराचा उपदेश, मतलब हमें कैसे हित करना है खुद का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी हम लोग चीज़ करते हैं, जो हमें जो आहार विधि विशेष आयतन दिए थे उसको फॉलो करना है और उसकी हितकर ऐसा आहार सेवन करना है। और यहाँ पे बोला गया है जो भी आम विकार नष्ट करने के लिए जो भी मार्ग, मतलब जिसमें भी दिए है, ग्रहणी, अतिसार आदि में जो भी बताए गए हैं आमदोष कम करने के लिए, उसका बस फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन पूछा गया है अग्निवेश वेशाधिकांचे, मतलब जो भी हमें पुनर्वसु है उसके जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो 4 प्रकार के जो भी हम भोजन करते हैं, आहार जो 4 प्रकार के चतुर्विध आहार रहते हैं, आशित, खादित, पित्त, लीढ़, कौन कौन से रहते हैं, आशित, खादित, पित्त, लीढ़, तो इनका मतलब डाइजेशन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है पुनर्वसु ने कि जो भी हम लोग आहार लेते हैं उसका पचन स्थान मानव के जो भी नाभि रहता है, नाभि, और जो भी स्तन, 2 स्तन रहते हैं उसके मधोमध, मतलब आमाशय में ही होता है, ऐसा बोला गया है। वहीं पे जो 4 प्रकार का जो भी आहार बोला गया है, आशित, खादित, पित्त, लीढ़, इनका डाइजेशन होता है। और वो जो भी आमाशय में गया हुआ आहार रहता है, जो अच्छे से परिपक्व पचन होता है, तेव्हा वो उसके बाद ही वो शरीर को पहुंचता है, मतलब धमनियों के द्वारा। इतना ही बोला गया है फ्रेंड इस टॉपिक में। सो फ्रेंड अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, एक टॉपिक कवर हो चुका है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।